तो यह एक डिसीज का ऐसा डिसीज नहीं है, बीमारी नहीं है, कंडीशन है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। कुछ लोगों का हार्ट राइट साइड में भी रहता है, ठीक है, राइट साइड। तो हमको सीपीआर देना कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड्डी जा रहा है उसको बोलते हैं स्टेरा, स्ट्रॉन्ग बोन है, ठीक, हड्डी है। तो उसमें आपको उसके बीच दोनों निप्पल्स बीच में आपको दबाना है, ठीक है। तो दबाओगे तो क्या होगा? पंपिंग होगा। हाँ, हार्ट के अंदर क्या रहता है? ब्लड है। आपने दबा दिया तो वो ब्लड चलने लगेगा, बाहर चला गया, फिर वो ब्लड वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है अपन बाहर से पंपिंग करते हैं, ठीक है। और एक साइकिल में कितना बार आप दबाओगे? 30 बार। 30 कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 बार दबाएंगे। और ये हो गया हार्ट के लिए। और लंग्स के लिए क्या करेंगे? 2 बार आपको सांस देना है, ठीक है। सांस देना मीन्स माउथ टू माउथ आपको ब्रीथ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन केस वो आदमी आपका पहचान का है, वो आदमी आपका कोलीग है, आपकी फैमिली मेंबर है, आपकी फ्रेंड है, आपको मालूम है उसको कोई बीमारी नहीं है, तो आप दे सकते हैं। कौन? कोई अननोन आदमी है, उनके बारे में हमको मालूम नहीं है कौन है, कहाँ से क्या है, तो क्या बीमारी है, तो उसको आप मुंह से सांस दोगे तो आपको भी उनकी बीमारी हो सकता है। 125 सेकंड्स मींस 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर कितना कंप्रेशन हो गया? 5 साइकिल्स। 5 साइकिल्स यानी कंप्रेशन कितना हो गया? एक साइकिल में 30 हो गया, 30 into 5 150 कंप्रेशन। 150 कंप्रेशंस के बाद आपको अगेन पल्स नहीं तो आप करते जा रहे फिर बाद में वो आदमी खुद उठ के बोलेंगे भाई बहुत हो गया। यस, तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर एवरी 150 कंप्रेशंस आपको पल्स चेक करना चाहिए। इन केस पल्स वापस आ गया क्या करना चाहिए? पल्स वापस आ गया तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी में पल्स वापस आ गया क्या करेंगे? बंद करेंगे। जस्ट कंप्रेशन जो सीपीआर दे रहा था वो अपन बंद करेंगे। अगेन 2 मिनट्स के बाद अगेन आपको पल्स चेक करना है। पल्स मिल रहा है ओके, कुछ नहीं करना। पल्स नहीं मिल रहा है सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए आपने सीपीआर किया, कोई गांव में सीपीआर किया, उसको सांस वापस आ गया, पल्स भी वापस आ गया, ठीक है मैंने जान बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप घर जाओ। यही नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेस्ट, बाद में अरेस्ट होने के चांसेस है, तो आपको उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, इन केस आपके पास गाड़ी नहीं है क्या करना चाहिए? मैंने बोला गाड़ी में सीपीआर करना है, ठीक है, गाड़ी बुलाओ सीपीआर करने के लिए। चेक फॉर रेस्पॉन्स, शोल्डर टैप करना चाहिए, ठीक है। आपको पूछना चाहिए कैसे क्या है, ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस यूज करो, इंग्लिश नहीं यूज करना, लोकल लैंग्वेज यूज करना चाहिए। अगर रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं तो तुरंत आपको हेल्प के लिए चिल्लाओ वहाँ पर, या फिर आपको एम्बुलेंस के लिए 108 में डायल करो, ठीक है। वो भी लाउड स्पीकर में डालना चाहिए। और ब्रीथिंग और सॉरी सांस और पल्स ऐसे चेक करना चाहिए, ठीक है। इस थोड़ा सा झुक के करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे सांस रहता है, ठीक है, ये कार्डियक अरेस्ट की साइन है, उसकी हार्ट बंद हो रहा है, ठीक है। तुरंत उसका पल्स चेक करो, पल्स नहीं मिल रहा है स्टार्ट से करो, वो नॉर्मल ब्रीथ नहीं है, उसको हम बोलते हैं गैस्पिंग या एगोनल ब्रीथ बोलते हैं, हेवी ब्रीथ। ऐसे दोनों आंख ऊपर की तरफ जाएंगे और वो खींच रहा सांस, तो हार्ट बंद एक तो हो गया या होने वाला, या हो रहा है, इस साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पल्स चेक करने का मैंने आपको बता दिया कैसे पल्स चेक करना चाहिए। और सीपीआर कहाँ देना चाहिए? मिडिल ऑफ द चेस्ट इन बिटवीन 2 निपल्स, यहाँ पर, ठीक है। कोई साइड में आपको नहीं देना, साइड में दोगे तो आपको रिब्स ब्रेक हो जाएगा, रिब्स आपको ब्रेक नहीं करना है, साइड की हड्डियाँ ब्रेक नहीं करना चाहिए, बीच में देना चाहिए। और जो ब्रीथ देने का मास्क है ना, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये है ऐसा मास्क है, ये मास्क आपके पास है तो आप सेफ है, उसके अंदर फिल्टर रहता है तो आपको सांस दे सकते हैं। या फिर एक और पॉकेट मास्क भी आता है, वो इससे भी छोटा है, प्लास्टिक टाइप का रहता है, तो हर एम्बुलेंस वगैरह में रहता है और मेडिकल टीम के पास भी रहता है।
नेक्स्ट कितना स्पीड में आपको सीपीआर देना चाहिए, कितना सीपीआर फर्स्ट साइकिल में देंगे 30 वन साइकिल 30 और 2 बीट। तो उसमें एक स्पीड होता है, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं, एक रिदम स्पीड होता है वो 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड होना चाहिए। कितना 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड। तो आपको 30 बार करना है ये स्पीड में। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले बोला 16 to 18 सेकेंड्स के अंदर 30 बार दबाओ। 16 to 18 सेकेंड्स के अंदर आप 30 बार दबाओगे तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी। और पुश हार्ड पुश फास्ट, अच्छे से दबाना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए। कितना सेंटीमीटर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर आपको नीचे दबाना चाहिए, तब जाके हार्ट में प्रेशर आएगा। 5 सेंटीमीटर पुश हार्ड पुश फास्ट, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और आपको हाथ रखने का तरीका ये है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हील, ये पाम होता है, ये हील होता है। ये वाला एरिया टच होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टच हो गया। जिस हाथ में ताकत कम है वो पहले रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे उठा के ये फिंगर्स ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। दूसरा हाथ जिस ताकत ज्यादा है वो लॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। सब लोग करके देखो ऐसे। आपकी चेस्ट लेवल में आना चाहिए, आपकी चेस्ट लेवल में स्ट्रेट एल्बोस, ये यहाँ पे नहीं मोड़ना चाहिए, सीधा सीधा सीधा। जो ऊपर वाला हाथ है ना इसको टाइट करो अच्छे से, वो नीचे का उंगली है वो खुला रहना चाहिए। चेस्ट लेवल में, चेस्ट लेवल में सर, नहीं करो 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 करते रहो सीधा, स्ट्राइट स्ट्राइट स्ट्राइट, एल्बोस मोड़ना नहीं, स्ट्रेट सर, स्ट्रेट ऊपर। सर ऐसे मोड़ना, ऐसे, हाँ गुड, ऐसे मोड़ना सर, ऐसे मोड़ो, ये ऐसे। आए टेक्निक समझ में आ गया? ये आपका जो इससे ताकत आपको हाथ से नहीं आना चाहिए, ताकत शोल्डर से आना चाहिए, ठीक है। आप प्रेस करोगे तो ये हाथ, दोनों हाथ सीधा होना चाहिए और आपकी जो स्ट्रेंथ है ये दोनों शोल्डर से आना चाहिए, ठीक है। अगर इनकेस आपके पास 2 आदमी है तो आपको चेंज कर सकते हैं एवरी 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में कितना सीपीआर देंगे हम? 150 कंप्रेशन दिया, उसके बाद क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक किया, पल्स नहीं है तो फिर से 150 करना है। वो 150 अपन दूसरे आदमी से करा सकते, नहीं है तो क्या होगा, आप पूरा 150 300 450 ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा, आपको भी सीपीआर लगेगा। तो एवरी 2 मिनट्स आपको चेंज करना चाहिए। ये ब्रीथ देने का तरीका है, तो आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। तो आपको कोई फैमिली मेंबर है या कोलीग है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हेड को टिल्ट करके ऊपर रखना चाहिए ऐसे, और नोज को बंद करो और फेस ओपन करके लिप्स टू लिप्स लॉक करके आपको सांस देना चाहिए। उसके लिए पहले आपको खुद सांस लेना चाहिए, लंग्स भरो, उसके बाद उसकी लिप्स टू लिप्स लॉक करके अच्छे से ब्लो देना चाहिए, तो उसका छाती ऊपर आना चाहिए। कितना बार देंगे? 2 बार। कितना सेकंड्स के अंदर? 30 सेकंड, 30 सेकंड नहीं, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में। 1 सेकंड फॉर 1 ब्रेथ, 1 सेकंड ब्रेक एंड 1 सेकंड फॉर सेकंड ब्रेक, ठीक है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एक आदमी यहाँ पर पड़ा है, क्या करोगे? ऑब्जर्व ऊपर ऑब्जर्व
फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, कोई आदमी गिर पड़ा है, सबसे पहले मैं उसका सीट सेफ्टी देखूंगा, मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज सीट सेफ्टी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके पास आया, ठीक है, ऐसे राइट साइड या लेफ्ट साइड से उसके पास में आ सकता है, दोनों शोल्डर, इसको कभी भी ऐसे नहीं करने का है, क्या करना चाहिए, टॉप ऐसे। दादा कैसे हो, आगे खोलो, दादा कैसे हो, आगे खोलो, देयर इज नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, ब्लैक शर्ट सर प्लीज हेल्प मी, ब्लैक शर्ट सर आप ब्लैक शर्ट सर प्लीज हेल्प मी। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। सर इसको हार्ट अटैक हो गया, इसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको सीपीआर स्टार्ट कर देता हूँ, आप नॉर्मल से रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। मिडिल ऑफ द हार्ट, जस्ट पहले हाथ रखा, ठीक है, मेरे हाथ में ताकत कम है और ऊपर वाला हाथ में ताकत है, ठीक है। स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सर विजुअल नहीं है यहाँ से कुछ। अब ये ऊपर से करवा लो। 1 2 ये हो गया 1 साइकिल, 1 साइकिल, ठीक है। ऐसे में कितना बार करूंगा, 5 बार। 5 बार करने के बाद पल्स चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, तो मैंने इसको क्या बोला था, एम्बुलेंस के लिए, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे, तो मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मैं 150 कंप्रेशन दे दिया 2 मिनट्स, उसके बाद मैं किससे कराएंगे, इससे सीपीआर कराएंगे, ठीक है। वो सांस चेक करने का तरीका आपने देखा, मैंने यहाँ पे काउंट किया ना, से 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। तो ये ऐसे क्यों बोला मैंने, कितना सेकंड्स में अंदर ये करना चाहिए, 5 सेकंड। मुझे कैसे पता लगा 5 सेकंड्स हो गया, इसलिए 1001 बोलने के लिए 1 सेकंड लगता है, 1002 मीन्स 2 सेकंड्स हो गया, 1003 3 सेकंड्स, 1004 4 सेकंड्स, 1005 5 सेकंड्स, ठीक है। और मैं ऐसे, मेरा हाथ 2 फिंगर यहाँ पे है, पल्स से कर रहा हूँ, और उसको हेड को ऊपर किया, और 2 फिंगर यहाँ पर है, पल्स से कर रहा है, और उसके साथ में आवाज के चांस भी देखा, मैं यहाँ पर देख रहा, चाहती ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से मुझे साउंड भी सुनाई देगा और फील भी होगा, लुक लिसन एंड फील, ठीक है, क्लियर, ओके। एनी डाउट्स, सर ये हाँ। बैक साइड से साइड साइड की पोजीशन बता रहे हाँ एक एक करके ऐसे उठाना चाहिए, ठीक है, उसको इस तरफ से ऐसे उठाओ, और जो अम्बलिकस है यहाँ पर, ये हाथ ऐसे आना चाहिए, ठीक है, और उसको 5 बार ऊपर नीचे करना चाहिए। 5 बार ऊपर नीचे करोगे तो ये प्रेशर जो है यहाँ पर हाथ की प्रेशर आएगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप करते करते वो आदमी बेहोश हो गए, क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करो और रश टू हॉस्पिटल, ठीक है, ये करना चाहिए जो भी। और एक और चीज़ इसमें, इसका नाम है AED, आपने सुना होगा कहीं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जैसे आप लोग VIP ड्यूटी में जाता है तो उसमें एम्बुलेंस आता है ना, तो एम्बुलेंस के अंदर आप लोग चेक करता है इसके अंदर AED है क्या नहीं, या फिर डिफिब्रिलेटर है क्या, ये चेक करें। तो ये इसका काम ये है, हार्ट को थोड़ा सा शॉक देने का होता है। कभी कभी क्या होता है, एक तो अपने सिचुएशन देखा, हार्ट फ्रीज है, कोई एक्टिविटी नहीं है, बंद है वो। कभी भी क्या होता है, हार्ट ऐसे वाइब्रेट करेंगे, पंपिंग करना चाहिए नॉर्मली, और कुछ सिचुएशन में वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो ये वाइब्रेट करने के टाइम में अपन को उसको झटका देना पड़ेगा, तो इसलिए ये मशीन यूज़ करता है। तो इसका पर्पस और भी है, मैं आपको बताऊँ क्या क्या है। तो इसका नाम क्या है, AED, क्या बोलता है, AED। ये कहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ओके, एम्बुलेंस में रहेंगे, एयरपोर्ट में रहेगा, रेलवे स्टेशन में रहेगा, बस स्टैंड में रहेगा, और VIP मतलब बिग होटल्स सब में रहेगा। वहाँ पे
500 से लोग ज़्यादा आता है वहाँ पे आपको AED रखना चाहिए, ठीक है। अभी जिम्स वगैरह में आ रहे हैं AED मैंडेटरी कर दिया, तो इसका काम ये है, अगर ये मशीन आपके पास आ गया तो आपको एक डॉक्टर की हेल्प मिल जाएगी इससे। ये मशीन खुद बताएंगे आपको करना क्या क्या है। वेरी सिंपल है, इसको पहले इसको ओपन करो और उसके पावर के बटन ऑन करो। पावर ऑन किया है, मशीन आपको खुद बताएंगे नेक्स्ट आपको क्या करना है। कमांड्स ऐसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मशीन को ऑन किया, तो मशीन बोलेंगे प्लीज अटैच स्टिकर्स टू अ पेशेंट bare chest, या फिर ऐसे मैसेज आएगा प्लीज अटैच पैड्स टू पेशेंट bare chest। वो ये बता रहे हैं दोनों स्टिकर्स चेस्ट में लगाओ। तो वो स्टिकर में दिया हुआ है कहाँ लगाना है। एक तो अपन को ये जो यहाँ की जो हड्डी है ना, क्लाविकल बोलते हैं इसको, इसके नीचे यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। और एक है यहाँ पे निपल्स, इसके बीच, सॉरी नीचे यहाँ पे रखना चाहिए। तो दोनों अटैच किया तो मिशन आपको बोलेंगे प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट। जो आप CPR कर रहे हैं उसके बीच में आपने ये लगा दिया, तो आपको मिशन बोलेंगे दूर रहो, दूर रहना चाहिए। वो क्यों बोल रहा है? मिशन ECG ले रहा है, हार्ट के अंदर क्या चल रहा है मिशन चेक कर रहा है खुद। तो उसके बाद विद इन सेकेंड्स के अंदर मिशन बोलेंगे शॉक देना है या नहीं देना है। अगर शॉक देना है तो मिशन बोलेंगे इट्स ए शॉकेबल रिदम चार्जिंग, ऐसे बोलेंगे। तो मिशन चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको CPR स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार आपने CPR स्टार्ट किया है, कुछ भी काम करने के लिए आपको CPR स्टॉप करना है तो ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। CPR मैंने स्टार्ट किया है और सांस देने में मैंने कितना टाइम लगा दिया था? लेस देन 5 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकेंड्स के ऊपर टाइम CPR स्टॉप करोगे तो CPR इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसलिए ये मिशन आपको बोला शॉक देना है, मिशन चार्ज होने में टाइम लगेगा, CPR आपको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर आपको मिशन बोलेंगे मिशन इज रेडी फॉर शॉक, तो आपको शॉक की बटन दबा सकते हो। उसके पहले एक और चीज़ देखना चाहिए, आप शॉक की बटन आप दबाओगे तो उनको शॉक तो लगेगा, और मरीज के साथ में कोई उसकी पैर वगैरह पकड़ा तो उसको भी शॉक लगेगा। तो आपको ये देखना चाहिए सब लोग दूर हो गए, नहीं है तो जो हाथ पैर पकड़ा हुआ है उसको भी शॉक लगेगा, उसको भी CPR लगेगा। क्योंकि जब चला हुआ हार्ट में आपने शॉक दे दिया तो हार्ट बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेफ्टी रखना चाहिए, सब लोगों को दूर रखें, उसको शॉक दें। और आफ्टर एवरी 2 मिनट्स मशीन आपको खुद बताएगी क्या क्या करना है। तो एक डॉक्टर का एडवाइस आपको मशीन से मिल जाएगा, ठीक है। यस एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये रखने का तरीका ये है, एक तो कुछ लोगों का यहाँ पर ज़्यादा बाल रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा बाल है तो चिपकेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, नॉर्मल स्टैंडर्ड में मशीन के अंदर एक एरेजर ब्लेड रखा है, उससे अपन को क्लीन कर सकते हैं। इन केस वो नहीं है तो क्या करना चाहिए, पैड्स को स्ट्रॉन्गली यहाँ पर चिपकाओ, खींचो। दर्द होगा? दर्द होगा? रिमूव हो जाएगा, उसको दर्द लगेगा? गुड आंसर सर। अगर दर्द लग रहा है तो वो एक्टिंग कर रहा है ना, दर्द है तो उसको एक्टिंग कर रहे वो बेहोश है, हार्ट काम नहीं कर रहा है तो वो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको खींच सकते हैं, अच्छे से लगाओ, खींचो। फिर वही सेम पैड नहीं लगाने का, न्यू पैड्स, हर मशीन में 2 पैड्स रहते हैं, 2 सेट्स रहता है, तो आपको अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। और एक और कंसिडरेशन है, इन केस कोई आदमी पानी में डूबा हुआ है, उसको अपने बाहर लेके आया और ये मशीन यूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा पानी साफ करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करना। और एक और कंसिडरेशन है, इन केस किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, कुछ कंडीशन रहता है पेस मेकर लगाता है, आपने सुना होगा ना, देखा है किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, वो कैसे दिखता है यहाँ पर, ठीक है। हर इंसान को पेस मेकर यहाँ लगाता है, ये स्पॉट है, तो अपन को स्टिकर भी यहाँ लगाना है, तो उसको ऊपर नहीं लगाना चाहिए, उसको नीचे लगाना चाहिए। वो ऊपर लगाओगे तो शॉक प्रॉपर तरीके से डिलीवर होगा, क्योंकि ये मशीन उसको सेंस करेगा, ठीक है। तो ये है AED, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एयरपोर्ट वगैरह में, तो आपको बुला सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला ये जो मेडिकल टर्म्स है ना, ये याद रखना चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोला आओ शॉक वाला मशीन लेके आ जाओ, तो लोग पूछेंगे आप कौन है, क्या है। आप एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं ब्रिंग मी 1 AED लेके आ जाओ, तो उनको मालूम है हाँ ठीक है आपने ट्रेनिंग अटेंड किया है, ठीक है। तो ये सब उसका
गाइडलाइंस है, शॉक देने से पहले सबको दूर रहना चाहिए और शॉक दे दिया तुरंत आपको सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और इन केस उसको सांस वापस आ गया, पल्स भी वापस आ गया, तो कभी भी उसको सीधा नहीं लिटाने का गाड़ी में। सीपीआर सीधा लिटा के करना है। सीपीआर हो गया है, पल्स वापस आ गया, तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके लिटाना चाहिए, क्योंकि सीपीआर के बाद वो उल्टी कर सकता है। तो सीधा लेट के उल्टी किया तो कहाँ जाएगा, लैंग्स के अंदर जाएगा, फिर अगेन वो आरस हो जाएगा, फिर अपन जान बचा नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसे कन्वर्ट करके लिटाना चाहिए, ठीक है। इतना मेहनत किया तो पानी में। आपको सीपीआर कब स्टॉप कर सकते हैं, व्हेन कैन आई स्टॉप सीपीआर, सीपीआर कब स्टॉप करना है। एक तो उसको पल्स वापस आ गया, सीपीआर स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, आपके लिए कोई हेल्प के लिए आ गया, मेडिकल टीम आ गया, तो आपको स्टॉप कर सकते हैं। इन केस आप थक गए, आपके पास कोई नहीं आ रहा है हेल्प के लिए, आप अकेले हैं, कब तक करोगे, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में बहुत हो जाता है, उतना टाइम आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपका सेफ्टी प्रायोरिटी है, ठीक है। लेकिन आपको उसको छोड़ के नहीं जाना, मेडिकल हेल्प या पुलिस आने तक आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपने आधा घंटा उसको सीपीआर किया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, मैं मेरे बस की नहीं है, घर जाके सो गया, दूसरे दिन अखबार में आया जैसे लास्ट मिले वहाँ पर, उसके रिप्स टूटा हुआ है, कोई किसी ने मारा है, ठीक है, और उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा। 3-4 दिन के बाद आपके घर में आएगा फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, आपका पसीना गिरा था, आपका बाल गिरा है, ठीक है, सब चीज़ है। तो इसलिए आपको जो आप इस क्लास के बाद आप भी सिखाएंगे किसी और को, सीपीआर के बारे में आपको भी सिखाना है, तो ये सब चीज़ पॉइंट्स बताना है। पब्लिक को सिखाओगे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, सर मेरा बस की नहीं है, मैं 30 मिनट किया, मैं चला गया, तो फंसे, तो वो कोई हेल्प के लिए आने तक उसको वहाँ वेट करना है, ठीक है। अनसेफ सीन, आपको खुद खतरा हो सकता है, आप अकेले हैं, हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो सीन वेरी डेंजरस है, तो आपको पुलिस में इन्फॉर्म करके वहाँ से आपको खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्मेशन आना चाहिए और वहाँ से भी कंफर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। फिजिशियन डायरेक्टर, कभी डॉक्टर्स मना करता है, क्योंकि जो बीमारी ठीक नहीं होता है उसमें सीपीआर करने से कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा बहुत करेंगे फिर स्टॉप करेंगे। तो कार्डियक अरेस्ट ऑफ लॉन्गर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे से आप सीपीआर कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, स्टॉप करें। सीपीआर फेल क्यों हो सकता है, डिले इन स्टार्टिंग, आपने आपके सामने कोई आदमी गिर गया, आप वेट किया, कोई आदमी आने तक वेट किया, मेडिकल हेल्प आने तक वेट किया, उसके बाद सीपीआर स्टार्ट किया, आपका सीपीआर फेल मतलब कोई इंसान मर जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर प्रोसीजर, आपको चेस्ट में हाथ रखना चाहिए, तो मिडल ऑफ चेस्ट आप नीचे रखा, ऊपर रखा, फेल हो जाएगा, ठीक है। और आपकी स्पीड, प्रॉपर स्पीड से आपने चेस्ट नहीं दबाया, प्रॉपर डेप्थ 5 सेंटीमीटर तक नीचे नहीं दबाया, तो आपका प्रोसीजर फेल हो जाएगा। और नो ACLS फॉलो, ACLS मीन्स मेडिसिन, BLS का फॉर्म क्या था, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS मीन्स एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये हॉस्पिटल में ही दे पाएंगे, तो मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं किया, काली सीपीआर से किसी का जान नहीं बच पाएंगी, अकेला चाहती दबाते रहे 2-3 घंटे से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, आपको मेडिसिन की सपोर्ट चाहिए होगा। और टर्मिनल डिसीज, जो बीमारी ठीक नहीं होता है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लास्ट स्टेज ऑफ एड्स, लास्ट स्टेज ऑफ कोविड और मासिव हार्ट अटैक, जो जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, जब पैसा है हार्ट नहीं मिल रहा है, तो इस सब कंडीशन में सीपीआर फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या सीपीआर करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। फर्स्ट इज एस्पिरेशन, आपने सीपीआर किया है, उसकी जान बचा लिया, लेकिन वो आपने सीधा लिटाया, उल्टी किया, लेग्स में चला गया, एस्पिरेशन, मर जाए, ठीक। नेक्स्ट इज रूट फ्रैक्चर, बहुत खतरनाक तरीके से सीपीआर किया है, यहाँ की पूरा हड्डी आपने ब्रेक किया, आपने जान तो बचा लिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ की रिब्स आपने ब्रेक किया, तो होगा क्या, यहाँ पे पट्टी कर सकते हैं, जो रिब्स ब्रेक हो गया ना, तो अपने आप जोड़ना चाहिए, ये रिब्स का एक तो ये चीज़ है, वो ऐसे मूव करता है, जब सांस लेता है ना, तो ये ऊपर नीचे जाता है, तो ये ऐसे मूव करेगा, तो उसका जॉइंट बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम ये कन्वर्ट करके सो नहीं पाएंगे, और प्रॉपर तरीके से सांस भी
ले नहीं पाएंगे। सांस ले रहे दर्द हो रहा है तो कम सांस लेगा, वो कम सांस लेगा तो क्या होगा, बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं होगा, बॉडी वीक हो जाएगी, तो बार बार इन्फेक्शंस, ठीक है, बीमारी, वोमिटिंग, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। एनी डाउट? नो क्वेश्चंस, जल्दी छोड़ दो। सबको एक एक बार किया तो आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, नेक्स्ट वो आप लोग उनको सिखाओ, उनको जाना नहीं, दो लोग आ जाओ। एक और चीज है, जो आप किसी को सिखाओगे ना तो आप खुद परफेक्ट हो जाएंगे। टीचिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग टेक्निक भी है। देख तो लेते हैं। नहीं, ऑडियो प्लीज। कंसर्ट ये मैम जैसे ये ताकत दे रहा है ना, ये ताकत इसी हाथ से नीचे जाना चाहिए। हाँ, वो कर सकते हैं, वो जॉइंट में जाना चाहिए।